गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इसके लेखक हैं डॉक्टर जीवन यदु जी। डॉक्टर जीवन यदु जी लोकगीत लोक की आंतरिकता का लयबद्ध और संगीतबद्ध अभिव्यक्ति है, ऐसा मानते हैं। वास्तव में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लोकगीत की जो उत्पत्ति है वो सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपराओं के आधार पर हुआ है। लेखक ने इसी सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपरा के मौलिक रूप में इसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में अनेक लोकगीत हैं और प्रत्येक लोकगीत की अपनी एक अलग लोक गाथा, आंतरिक गाथा है, लोक आंतरिक गाथा है। इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है लोकगीत लोक संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें लोग जो हैं अपने मन की आंतरिक और बाह्य जो बुनावट का क्षेत्र है उसे अभिव्यक्त करते हैं और लोकगीत को बड़े ही कलात्मक ढंग से प्रकट किया जाता है। सांस्कृतिक अनिवार्यता के कारण ही छत्तीसगढ़ की लोकगीतों का लोक संस्कृति लोक साहित्यों का विशेष पहचान है। आप जानते हैं कि लोकगीतकारों ने लोक गायकों के माध्यम से एक पूरी जाति व्यवस्था या आप जानते हैं हमारे यहाँ प्रत्येक जाति वर्ग के लिए एक अलग अलग लोकगीत लोक मान्यताओं लोक परंपराओं का प्रचलन रहा है। जैसे आप देवार जनजाति को जानते हैं, देवार जनजाति के लिए एक विशेष लोकगीत की प्रथा, लोक अबुझमाड़ जो जनजाति है उनके लिए भी एक अलग लोकगीत की व्यवस्था, लोकगीत की प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा कहा जाता है। लोकगीत में ऐसे गीतों का मिलना असंभव नहीं तो मुश्किल ज़रूर है जो अकेले आदमी की पुकार बनकर लाक्षणिक होता है। अब जैसे ये उदाहरण के लिए पुस्तक में दिया है, ये उदाहरण देख लेते हैं। डहर में रेंगे हलाए डेरी हाथ अकेला झन रेंगे बना ले संगी साथ। ये लोकगीत है और इस लोकगीत में ये बात कहा गया है कि एक नायक और एक नायिका के संबंध में बात कहा गया। बायां हाथ हिलाते हुए राह में अकेले नहीं चलना, ठीक है, अकेले नहीं चलना, अकेले नहीं जाना है, किसी को अपना साथी बना लो, अपने साथ रख लो, ऐसा विचार इस गीत के माध्यम से कहा गया है। उसके साथ साथ आप यह भी जानते हैं दीपावली के पर्व में हमारे यहाँ एक लोकगीत की प्रस्तुति जो है अनेक जगह और स्थानों पर देखने को मिलता है जिसे हम सुआ गीत कहते हैं। सुआ गीत एक ऐसी सामाजिकीकरण है जिसमें वास्तव में सुआ गीत एक नारी की पीड़ा को उजागर करती है, नारी की पीड़ा को वह चित्रित करती है। चंदा सूरज तोर पैया परत हों तिरिया जन्म झन देबे न रे सुआना पहली गवन करी डेहरी बैठारे न रे सुआना धनी छोड़ चले बनी छार। यहाँ पे बात कहा गया है कि यहाँ एक नायिका अर्थात नारी जो है अपनी पीड़ा जो है चित्रित करते हुए कहने लगती है कि हे चांद सूरज, हे चंद्रमा और सूर्य, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, लेकिन प्रणाम करने के साथ साथ यह भी निवेदन करती है कि अगले जन्म में मुझे स्त्री के रूप में, नारी के रूप में जन्म मत देना। जन्म इसलिए मत देना क्योंकि गौना लेकर अर्थात विदा करवाकर पति जो है मुझे ले तो आए हैं, लेकिन पति मुझे घर में अकेला छोड़कर, मेरे पति जो है मुझे घर में अकेले छोड़कर वह काम को परदेश चले गए हैं, शहर की ओर चले गए हैं। इस प्रकार से एक नारी जो है अपनी पीड़ा जो है सुआ गीत के माध्यम से व्यक्त करती है, ठीक है। उसी प्रकार से पान खाए सुपारी खाए, सुपारी के दो फोरा, रंग महल में बैठो मालिक, राम राव लहोरा। यहाँ पे ये बात कहा गया है कि ये राउत नाचा का एक दोहा है। आप जानते हैं दीपावली के समय ही राउत नाचा की प्रस्तुति दी जाती है और उस राउत नाचा में ऐसे अनेक दोहा जो है कहे जाते हैं, दोहा जो है बोले जाते हैं। और यहाँ पे पान खाए, सुपारी के दो फोरा, रंग महल में बैठो मालिक, राम राम लव मोरा। राउत नाचा की इस दोहे में रंग महल अर्थात मालिक या सामंती व्यवस्था को
उजागर किया गया है। आप जानते हैं हमारे यहाँ प्राचीन समय में सामंती व्यवस्था था, मालिक व्यवस्था था, और उसी मालिक व्यवस्था को इस दोहा के माध्यम से चित्रित किया गया है। उसके साथ यह भी कहा गया, बटकी में बासी और चुटकी मानून, मैं गावत हूँ ददरिया तय कान दे के सुन। लोक जीवन, आप जानते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही है कि लोग जो हैं सुबह उठकर स्नान ध्यान करने से पहले या स्नान ध्यान के पश्चात अगर काम को जाने हैं, किसी कार्य को जाने हैं, तो बासी खाकर वह जो है बड़े मस्ती में ददरिया गाते हुए, झूमते हुए काम की ओर जाया करते थे। उसी बात को कहा गया है बटकी माँ बासी और चुटकी मानू। बटकी जो है एक पात्र है और उस पात्र को बासी खाने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए कहा गया कि उस पात्र में बासी है और बासी के साथ थोड़े से, चुटकी भर कहा गया, अर्थात थोड़े से नमक है। अर्थात हमारे यहाँ बासी खाने के लिए नमक की विशेषता जो है बताया गया है। और ये भी कहा गया, मैं गावत हूँ ददरिया तय कान दे के सुन। अर्थात मैं ददरिया एक ऐसी विधा है जिसमें नायक, लड़की और लड़का में प्रतियोगिता की भावना से ये गीत गाए जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं, उत्तर दिए जाते हैं, और इसीलिए एक बात कहा गया कि मैं ददरिया गा रहा हूँ, तुम कान दे के सुनो। ठीक है। अमली के लकड़ी काटे म कटही, तोर मोर प्रीथा मरे म छूटही। यहाँ पे एक प्रेम श्रृंगारिक वर्णन किया गया है, और श्रृंगारिक वर्णन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक विधा की एक ऐसी अनुपम छाप है जिसमें वास्तव में नायक और नायिका जो है अपने श्रृंगारिक वर्णन जो है ददरिया के माध्यम से एक दूसरे के प्रश्न उठाते हैं और उत्तर दिया करते हैं। यहाँ पे बात कहा गया है कि अमली के लकड़ी काटे म कटी। वास्तव में लकड़ी कोई सा भी हो, ठीक है, उसको काटने पर ही वो कटने लगेगा, ठीक है, बगैर काटे नहीं कटेंगे। और कहा गया तोर मोर प्रीत, अर्थात तुम्हारा और मेरा प्रेम जो है मरे म छूट ही, अर्थात मरने के पश्चात ही तुम्हारा और मेरा प्रेम जो है अलग हो सकता है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के साथ साथ, जैसे भारतीय संस्कृति में अनेक विधा है, वैसे ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति में भी ऐसे अनेक लोकगीत, लोक संगीत हैं। ठीक है। लोकगीत, लोक संगीत के साथ साथ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने भी पर्व है, जितने भी तीज त्यौहार हैं, चाहे वो विवाह संस्कार हो, चाहे वो छठी संस्कार हो, सभी के लिए एक अलग अलग लोकगीत, लोक संगीत का भावार्थ जो है हमारे यहाँ विद्यमान है, और इन्हीं को हम जो है लोकगीत के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक।